हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं तो आप लोगों को राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा। और साथियों, आपका इंतजार करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना में जो 3,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है वो आपको 3 किस्तों में दिया जाता है, जिसमें आपको प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर एक किस्त वितरित हो जाती है। लेकिन चौथी किस्त को वितरित हुए 5 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, परंतु 5 महीने के अंतर्गत अभी चौथी किस्त का कोई अपडेट नहीं है। परंतु साथियों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बेहद खास तथा महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, जो कि चौथी किस्त की डेट फिक्स को लेकर आ रही है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त आप लोग के खाते में कब तक ट्रांसफर होगी, और ऐसे कौन कौन से राजस्थान के किसान भाई हैं जिनके खाते में इसका अमाउंट आएगा। आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब की बार राजस्थान के लगभग 80 लाख किसानों के खाते में 1300 से लेकर 1400 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाने वाली है। यानी कि साथियों, अब की बार राजस्थान के 5 लाख किसान ऐसे होंगे जिनको 2 या 3 किस्तों का पेमेंट नहीं मिला था, लेकिन उनको चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। यानी कि अब की बार राजस्थान में अधिक किसानों को चौथी किस्त वितरित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बजट घोषणा के चलते राजस्थान के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए और राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के 3,000 रुपए कर दिए गए हैं, जो कि दोनों किस्तों का पैसा जुड़ करके 9,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यदि हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत चौथी किस्त की अपडेट के बारे में, तो राजस्थान में 2025 के अंतर्गत चौथी किस्त के दौरान 1,000 रुपए की धनराशि सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन साथियों, कुछ विशेष अपडेट आप लोग यहाँ से जान लीजिएगा। देखिए, योजना में केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। यह रकम 3 बराबर किस्तों में मिलती है, जो कि 2,000 रुपए हर 4 महीने के अंतर्गत दी जाती है। अब राजस्थान सरकार ने इन किसानों को अतिरिक्त 2,000, अब साथ ही 2,000 नहीं है, अतिरिक्त 3,000 रुपए है, तो 3,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये पैसे भी किस्तों के अंतर्गत दिए जाते हैं और अब तक सरकार ने, जो राजस्थान सरकार है, उसने 3 किस्तें दे दी हैं। अब साथ ही 3 किस्तों का विवरण किस प्रकार है वो देखिएगा। देखिए, जो पहली किस्त वितरित की गई थी वो आपको 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। 30 जून 2024 को आपको पहली किस्त आई थी। दूसरी किस्त में आपको 500 रुपए और तीसरी किस्त में भी आपको 500 रुपए दिए गए थे। लेकिन दूसरी किस्त तथा तीसरी किस्त, ये दोनों किस्तें आपको 13 दिसंबर 2024 को एक साथ ट्रांसफर की गई थी। यानी कि आपके खाते में सेकंड एंड थर्ड किस्त दोनों को मिलाकर के 1,000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया गया था। अब साथ ही 13 दिसंबर से यदि हम कैलकुलेशन करें तो आपको 13 अप्रैल को चौथी किस्त मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि 4 महीने के अंतराल पर मिलती है। परंतु साथियों, 13 अप्रैल के बाद 13 मई तक आप लोगों के लगभग इस चौथी किस्त को वितरित हुए 5 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन 5 महीने तक अभी तक आपका अमाउंट वितरित नहीं किया गया है। परंतु साथियों, अब आप लोग यहाँ पर संभावित डेट देखिएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब जारी होगी और लाभ किन किन किसानों को मिलेगा, जाने पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, अब सवाल यह है कि चौथी किस्त कौन कौन से किसानों को मिलेगी, पहले पूरा डाटा देखिएगा। इस बार सरकार ने साफ कहा है कि सभी किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलेगी, कुछ जरूरी शर्तें पूरी करने वाले किसानों को ही यही पैसा मिलेगा। आइए जानते हैं वो शर्तें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से यहाँ पर क्राइटेरिया फॉलो किए गए हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि किसान का नाम है तो आप लोग इस किस्त का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं है तो आपको राजस्थान की इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा बिंदु साथियों, ई-केवाईसी होना आपका बहुत जरूरी है। ई-केवाईसी यानी कि आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, योजना में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा, क्योंकि चौथी किस्त वितरित होने वाली है। बैंक खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपको चौथी किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। सभी जानकारियां आपकी अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट सही होनी चाहिए, यानी कि जो आपके दस्तावेजों में अपडेट है जानकारियों का, वही आप लोगों के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए। तो साथियों, आप लोग यदि इन चारों चरणों का फॉलो करते हैं तो आप लोगों के लिए चौथी किस्त का अमाउंट मिल जाएगा। ई-केवाईसी कैसे करवाएं साथियों? ई-केवाईसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बता देता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, ई-केवाईसी करवाना बहुत आसान है। आप नीचे दिए गए तरीकों से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। एक तो आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने खुद मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, ओटीपी के जरिए। यदि आप लोग अपने मोबाइल से नहीं करना जानते हैं तो आप लोग ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इन दोनों तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है ई-केवाईसी करवाने का, ठीक है ना। बैंक के माध्यम से ई-केवाईसी नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखना। बैंक के माध्यम से सिर्फ बैंक अकाउंट की ही ई-केवाईसी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के पोर्टल की। देखिए साथियों, यदि आप लोगों के लिए 2 किस्तें या फिर 3 किस्तें वितरित हो चुकी हैं तो आप लोग अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, पहले तो वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल पर जाना है। जैसे जन सूचना पोर्टल पर जाओगे तो आपको वहां पर इस प्रकार का 349 वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप लोग इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक इंटरफेस ओपन होगा साथियों, और उस इंटरफेस में आपका आधार कार्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड का नंबर डाल लेना, जो हमारे किसान भाई हैं उनका आधार कार्ड का नंबर डालना है, और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जब आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप लोगों के लिए राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की जो 2 या 3 किस्तें वितरित की गई हैं उनका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए साथियों, एक किसान भाई का हमने आपको अपडेट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, जिनको जो पहले किस्त मिली थी वो यहाँ पर सक्सेस बता रही है और फर्स्ट पेमेंट उनका डन हो चुका है, और दूसरी किस्त यहाँ पर
तक से बता रही है, लेकिन दूसरी किस्त के दौरान उनके लिए सेकंड एंड थर्ड किस्त यानी कि 2 किस्तों का पेमेंट आया था, वो भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये साथियों 13/12/2024 यानी कि 13 दिसंबर को उनके खाते में ट्रांसफर किया गया था। सेकंड एंड थर्ड किस्त दोनों किस्तों को एक साथ यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था। और साथियों यदि आपका किसी कार्ड के चलते पहली किस्त का पेमेंट रुक गया है या फिर दूसरी या तीसरी किस्त का पेमेंट रुक गया है, तो साथियों वो कार्ड आपको यहाँ पर पेंडिंग रीजन वाले ऑप्शन के नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि किस कार्ड की वजह से आपको दूसरी किस्त का, तीसरी किस्त का पेमेंट नहीं आया था या फिर पहली किस्त का पेमेंट नहीं आया था, ठीक है ना। और उस कार्ड को साथियों आप लोग अपने ई-मित्र के माध्यम से सॉल्यूशन करवा लेना या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से, या फिर आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आपके क्षेत्र का नोडल अधिकारी है ना, नोडल अधिकारी को संपर्क करके भी उस कार्ड का सॉल्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर वो कार्ड दे दिया जाता है। अब साथियों जो चौथी किस्त का पेमेंट आएगा वो आप लोग के इसके नीचे यहाँ पर शो होने लग जाएगा। फिलहाल में साथियों चौथी किस्त का कोई अपडेट अभी तक किसानों के खाते में और उनके स्टेटस में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए साथियों अभी तक हम निश्चित नहीं कह सकते कि चौथी किस्त का पेमेंट कब आएगा। लेकिन मैं आपको एक अपडेट जरूर बता देता हूँ, चौथी किस्त का पेमेंट सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए आएगा जिनका लैंड सीडिंग का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आधार बैंक अकाउंट की सीडिंग हो चुकी है जो कि यस दिखाना चाहिए, ये बिंदु भी यस होना चाहिए और साथ में ई-केवाईसी वाला भी बिंदु यस होना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए आपकी चौथी किस्त का पेमेंट आएगा। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस वाला चिन्ह नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों बिंदु आपके यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए, यस पे क्लिक होने चाहिए, तभी आपको चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा। और जिन किसानों को चौथी किस्त का पेमेंट मिलेगा उनके तीनों के तीनों बिंदु यस पर बिल्कुल क्लिक हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों आपका जो चौथा पॉइंट है वो आपका फार्मर रजिस्ट्री आईडी है। तो साथियों यदि आप लोगों ने राजस्थान के अंतर्गत अब तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनवाई है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पर शिविर या कैंप लगाए जा रहे हैं जो कि सैचुरेशन ड्राइव अभियान के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। साथियों आप लोग 15 मई से पहले अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिएगा या फिर फार्मर आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि 15 मई तक अभी आप लोग के लिए किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त का वितरण नहीं होगा। राजस्थान के अंतर्गत किसान सम्मान निधि योजना की जो चौथी किस्त है ना वो 15 मई के बाद ही ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपने अकाउंटों से संबंधित जितने भी अपडेट है वो करवा लीजिएगा। आप लोग बहुत चिंतित है कि हमको अभी तक किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है, लेकिन साथियों सरकार चाहती है कि प्रत्येक किसान को ये पेमेंट मिले, इसलिए साथियों बहुत सारे किसानों में लगभग 3 से लेकर 4 लाख किसान तो राजस्थान के ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई, ना फार्मर आईडी बनवाई है। जब चौथी किस्त का पेमेंट आएगा तो उन लोगों के खातों में तो पेमेंट आएगा नहीं, इसलिए सरकार उन सभी किसानों को ये टाइम देती है, उनको समय देती है ताकि वो अपने खाते संबंधी सभी समस्याओं को पूरा करवा लें और सरकार ने जो क्राइटेरिया फॉलो करवाया उसको वो फॉलो कर लें। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री आईडी की बोला तो वो उसको बनवा लें ताकि प्रत्येक किसान के खाते में ये पेमेंट आए। और सरकार का भी ये उद्देश्य है कि राजस्थान के प्रत्येक किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचना चाहिए ताकि उसके लिए आर्थिक मदद मिल सके, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी ना कीजिएगा, आपको तो लाभ मिलेगा ही लेकिन अन्य किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चौथी किस्त आप लोग की 15 मई तक नहीं आएगी, और लेकिन साथ ही कब तक आ जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 मई से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, 15 से लेकर 20 मई तक यानी कि इन 5 दिन के अंतर्गत आपकी चौथी किस्त कभी भी आपके खाते में आ सकती है। फिलहाल में साथियों किसानों की स्थिति और किसानों के स्टेटस को चेक करने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के अधिकांश किसान यानी कि 3 से लेकर 4 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसान सम्मान निधि खाते में अभी तक कोई अपडेट नहीं करवाया है, तो उनको सूचित किया जा रहा है बार बार, और इसीलिए आपका जो किसान सम्मान निधि का पेमेंट है ना वो अब तक रुका हुआ है, ठीक है ना। हालांकि जल्दी आएगा उम्मीद करते हैं। तो साथियों ये बड़ी अपडेट जो आप लोग तक पहुंचा रही थी, इसके अलावा कोई नई अपडेट आएंगे तो चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।